रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग। वो हद की प्रवृत्ति अर्थात ये आत्मा को जो शरीर की प्रवृत्ति है उससे न्यारा बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सो की प्रवृत्ति अर्थात इस शरीर से न्यारा बना, इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से न्यारा बना। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने ये शब्द नहीं कहा ये मेरा शरीर है। ये शब्द निकला बाबा का रथ है, बाबा का रथ है, क्योंकि शिव बाबा की उसमें प्रवेशता थी। तो शिव बाबा की प्रवेशता होते ही ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा का शरीर हो गया। तो इसलिए हर कर्म इंद्री शिव बाबा की हो गई। जिसका प्रूफ देखो कि कभी बाबा कहता था कि मैं शिव बाबा के रथ को नहला रहा हूँ, कभी कहता था शिवलिंग पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। ये कभी नहीं कहा कि मैं स्नान कर रहा हूँ, बाबा का है। लेकिन उसमें तो शिव बाबा की प्रवेशता थी। हमारे तन में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं है, तो हम कैसे इस तन की प्रवृत्ति से न्यारे बने। तो उसके लिए बाबा ने बताया था कि आपकी हर कर्म इंद्री श्रीमत प्रमाण कर्म करे, इसको कहा जाता है सो की प्रवृत्ति से न्यारा। हर कर्म इंद्री बाबा के श्रीमत प्रमाण करे। सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन भी मन मना भाव होकर रहे, बुद्धि भी दूसरे का गुण ग्रहण करे, संस्कार भी सबको सुख देने वाले संस्कार हैं। इससे आप सो की अर्थात इस शरीर की प्रवृत्ति से न्यारे हो जाएंगे। बाबा ने तो लौकिक में जो रहते हैं उनको बाबा ने कहा था कि इस शरीर की प्रवृत्ति से न्यारा बनने के लिए बाबा ने बताया था कि आप जब नित्य का कर्म कर रहे हो तो ये स्मृति लाओ कि मैं आत्मा जो इस तन में शिव बाबा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, उस मूर्ति के मंदिर को सजा रही। तो शरीर की प्रवृत्ति से न्यारे रहेंगे, मूर्ति के मंदिर को सजा रही। हर कर्म कर्म योगी बन करके करना है। तो ये है शरीर की प्रवृत्ति से न्यारे बनना। दूसरी है गृहस्थ वालों के लिए लौकिक प्रवृत्ति। जब तक आत्मा इस शरीर में है
तब तक आत्मा को इस शरीर के साथ लौकिक वालों के साथ रहना ही है। उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना हर कर्म है। लेकिन बाबा ने कहा है लौकिक में रहते हुए न्यारे रहो। उसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि आपके सामने दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो दोनों प्रवृत्ति का बैलेंस रखो तो आप लौकिक प्रवृत्ति से न्यारे बन जाएंगे। जैसे लौकिक प्रवृत्ति में माँ बाप भाई बहन आदि रहते हैं, ऐसे पारलौकिक प्रवृत्ति में भी बाबा हमारा माँ बाप भाई बहन बच्चा सब कुछ है। तो आपके सामने दो प्रवृत्ति है, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो दोनों का बैलेंस रखो तो ऑटोमेटिक आप लौकिक प्रवृत्ति से न्यारे बन जाएंगे। कैसे बैलेंस रखें, उसका एक उदाहरण बाबा ने बताया था कि जैसे देखो आपका लौकिक बच्चा है। अब लौकिक बच्चे के साथ आपका प्रैक्टिकल में संबंध है, सिर्फ संकल्प से नहीं, प्रैक्टिकल कर्म से है। ऐसे आपका पारलौकिक बाप के साथ भी प्रैक्टिकल में हर कर्म में साकार में संबंध हो। साकार में संबंध का मतलब जैसे हम लौकिक में हर संबंध को साकार में निभाते हैं। मान लो आपका बच्चा है तो बच्चे के साथ आप संबंध निभाते हो, जो बच्चे का फर्ज है पूरा करते हो। क्या? उसको पढ़ाना लिखाना फीस देना खिलाना पिलाना आदि। सिर्फ मनसा से नहीं सोचते हुए मेरा बच्चा है। ऐसे ही अगर बाबा के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो तो आपका बाबा के साथ संबंध जोड़ने से लौकिक से न्यारे बन जाएंगे। कैसे उदाहरण देकर बाबा ने बताया था कि जैसे लौकिक में आप बच्चे को स्कूल की फीस देते हो, तो जिस समय आप बच्चे के लिए स्कूल की फीस निकालते हो, क्या उस समय आपको ये संकल्प आता है कि बाबा भी हमारा बच्चा है? अगर बाबा आपका बच्चा है तो इस फीस में बाबा का अधिकार है। इसलिए लौकिक बच्चे को
फीस देने के पहले उसमें बाबा का हिस्सा पहले जरूर निकालो। अगर आप बाबा का हिस्सा पहले जरूर निकालेंगे, आप करके देखो, आपको लौकिक बच्चा बिल्कुल नहीं याद आएगा। आप प्रयोग करके देखो। अब बाबा का हिस्सा निकालना अर्थात सेंटर पर बहनें रहती हैं, जैसे लौकिक के लिए फीस निकाला, तुरंत उसमें से हिस्सा निकालकर सेंटर पर बाबा के घर में देना चाहिए। बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म सिखलाते हैं, सिलाते हैं, क्या आपको तुरंत ये संकल्प आया कि बाबा के बच्चे सेंटर पर बहनें रहती हैं, क्या उनके लिए भी साड़ी ले जाऊं? अगर ये संकल्प आता है तो सिद्ध है आपने भगवान के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ा है। अगर नहीं आता है तो इससे सिद्ध है प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ा है। अगर प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ोगे तो जिससे प्रैक्टिकल में है उसी की ही याद आती रहेगी, उससे न्यारे नहीं बन पाओगे। इसलिए बाबा से कनेक्ट होने के लिए, बाबा का प्यारा बनने के लिए, लौकिक से न्यारा बनने के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ो। एक उदाहरण देकर बताता हूँ जो बाबा ने बताया कि कैसे आपको बाबा की याद रहेगी, कैसे लौकिक से न्यारे हो जाएंगे। जब आप मधुबन आते हैं और मधुबन से वापस घर जाते हैं तो आपको संकल्प रहता है कि मधुबन से कुछ यादगार चीज अपने परिवार के लिए लेते जाएं, ले जाना चाहिए। आपने कई चीजें पूरे परिवार के लिए लिया, लेकिन उसमें से कोई एक चीज आपने किसी विशेष, मान लो बच्चे के लिए या माँ के लिए या किसी के लिए भी एक चीज स्पेशल लिया। अब आप जो चीज स्पेशल लिया है वो चीज जब तक आपके हाथ में रहेगी तब तक क्या वो चीज देख देख करके आपको उसकी याद आती रहेगी या नहीं? स्वतः ही याद आती रहेगी। ऐसे ही आप हर बात में पहले बाबा को आगे रखो। आप सब्जी लेने जाते हो, आज या कल प्रयोग करके देखना। सब्जी लेने जाते हो, परिवार के लिए सब्जी लेते हो, अच्छी बात है, कुछ भी सब्जी राशन कुछ भी, आप उसमें सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। मान लो 10 रुपए की सब्जी लिया है,
आप उसमें से 1 या 2 रुपया आप बाबा के लिए निकाल लो, या आप सब्जी ले लो जो सेंटर पर चाहिए। आपके हाथ में जब तक वो सब्जी रहेगी तब तक क्या आपको वो सब्जी देख देख करके बाबा याद आता रहेगा या नहीं? जब तक वो सेंटर पर लाकर नहीं दे दोगे तब तक बाबा याद रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालेंगे तब। अगर परिवार का खरीदने के बाद फिर बाबा का हिस्सा निकाला और बाबा को ला कर दिया तो बाबा की याद नहीं आएगी। बाबा की याद तब आएगी जब सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालेंगे। तो आज से ये पक्का करो कि पहले बाबा, जो कुछ भी करना है पहले बाबा। सिर्फ यही नहीं, आप खाना बनाते हो, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आप अच्छी सी अच्छी चीज बनाते हो, बनाना चाहिए। चाहे बच्चे को खिलाओ, चाहे रिश्तेदार को खिलाओ, अच्छी से अच्छी चीज बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस स्मृति से बनाया कि फलाने रिश्तेदार के लिए बना रहे हैं, तो जब आप खाना उनको परोसेंगे तो रिश्तेदार या परिवार जिसके लिए स्पेशल बनाया है वो यही कहेगा, आज भाभी ने तो खाना बड़ा टेस्टी बनाया है, लगता है आज भाभी ने कुछ इसमें विशेष प्यार का जादू भरा है। अर्थात उसका बुद्धि योग आप में गया और आपका बुद्धि योग उसमें गया, दोनों भगवान से दूर हो गए। लेकिन अगर आप बनाते हो तो इस स्मृति से बनाओ कि प्यारा से प्यारा बाबा हमारा ये रिश्तेदार है या बच्चा है, आज हम उसके लिए ये चीज बना रहे हैं। आज मीठे बाबा को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। बाबा आज भोग स्वीकार करेगा, फिर हम सब बच्चे प्रसाद के रूप में खाएंगे। जब इस स्मृति से आप भोजन बनाएंगे और जब आप उनको खाने के लिए देंगे तो वो भल अज्ञानी आत्मा होगा, वो कहेगा भाभी आज तो आपके खाने में अजब स्वाद है, लगता है आपने आज भगवान को बहुत याद करके बनाया है, खाना बड़ा मीठा लगता है। अब उसका बुद्धि योग भी भगवान की तरफ गया, आपका बुद्धि योग भगवान की तरफ गया, दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, शीतल हो गया, पवित्र हो गया। इसलिए प्रवृत्ति से न्यारा बनने के लिए
कुछ भी कर्म करो, पहले बाबा। बिस्तर पर जाओ, ऐसे नहीं बिस्तर पर जाकर चार्ट देकर सो जाओ, नहीं, बिस्तर पर जाने के पहले 1 सेकंड, आधा मिनट बाबा का आवाहन करो। मीठे बाप दादा, आ जाओ, आपका बिस्तर है, आपके लिए तैयार किया है, अब आप आकर इस बिस्तर पर विराजमान हो। पहले बाबा को आवाहन करके बिस्तर पर बाबा को बिठाओ, फिर आप बिस्तर पर जाओ। देखो, वो बिस्तर ऐसे लगेगा जैसे बाप दादा की गोदी है, बाप दादा की गोदी में बैठे। उस समय की नींद निद्रा योग होगा। सो रहे हैं तो भी बाबा की याद आएगी, बाबा सपनों में दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। इसलिए लौकिक से न्यारा बनने का सुंदर विधि है, पहले बाबा। बोलो ठीक है ना? मंजूर है ना सबको? पहले बाबा। दूसरा है दैवी परिवार की प्रवृत्ति। ये तो पता है, हम ब्राह्मण आत्माएं ही जाकर देवी देवता बनेंगी, तो यही ब्राह्मण परिवार सो दैवी परिवार बनेगा। इस प्रवृत्ति से भी आत्मा को न्यारा बनना है। क्यों? ये प्रवृत्ति हमारी सतयुग में साथ जरूर होगी, लेकिन इस समय आत्मा पर हमारे इन्हीं प्रवृत्ति के साथ रहते रहते, क्योंकि 84 जन्म में सबसे ज्यादा हम इन्हीं के साथ रहे हैं, इसलिए इनके साथ हमारा हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर इनसे न्यारे रहेंगे तो बाप के प्यारे रहने के कारण हमारा हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। इनसे न्यारे रहेंगे तो हमारी शुभ भावनाएं रहेंगी। इसी ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा हिसाब किताब है। इसका एक उदाहरण, मान लो आप सब मधुबन में आते हो, बहन जी किसी एक भाई को किसी भी भाई को या बहन को दादी से मिलाती है, बड़े भाई बहनों से मिलाती है, उनकी खातिरी करती है, तो आप सबके मन में क्या संकल्प उठेगा कि बहन जी इन्हीं का क्यों करती? ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन उसी जगह पर अगर एक अज्ञानी को बहन जी दादी से मिलाती, विशेष खातिरी करती, सम्मान करती, तो आप खुश होते। तो अज्ञानी को देखकर खुश हो रहे हैं और अपने परिवार को देखकर हलचल हो रही है। ये सिद्ध है ब्राह्मण
आत्माओं का ब्राह्मण आत्माओं से हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। इसको चुकतू कर सकते हैं। जितना न्यारे बनेंगे, ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा की संतान हैं। जितना ये संकल्प रहेगा, उतना उनकी कमी कमजोरी दिखाई पड़ेगी, तो आपकी शुभ भावना निकलेगी। मीठे बाबा, आपके इस बच्चे की ये कमी निकल जाए। बाबा, ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले ले। मीठे बाबा, इस आत्मा की भी चढ़ती कला हो जाए। जब न्यारे रहेंगे तो ये शुभ भावना आएगी। अगर न्यारे नहीं रहे तो उसकी कमी कमजोरी अच्छाई सब दिखाई पड़ेगी। शुभ भावना आ नहीं सकती है, तो हिसाब किताब रह जाएगा, फिर ऊंचा पद नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो कुछ भी लेना है, दैवी परिवार से भी लेना है, लेकिन लेना बाबा के थ्रू है। मान शान महिमा जो कुछ भी चाहिए सब बाबा से लो। आपका संसार बाबा है। जब इस समय बाबा ही हमारा संसार है, तो बाबा सब कुछ आपको देगा। एक हम अपना छोटा सा अनुभव सुनाते हैं कि जब हम मधुबन में आए, पांडव भवन में थे, कुछ दिन रहे, तो जैसे सूरज भाई, आतम भाई ये सब पुरुषार्थ करते थे, ऐसे हम भी खूब पुरुषार्थ कर रहे थे, खूब योग लगाते थे। लेकिन सूरज भाई सबका क्लास कराते थे। दादी उनको बुला के प्रोग्राम देती थी, उनसे पूछती थी, और हमको कोई पूछता ही नहीं था। तो मेरे मन में संकल्प चलता था कि मैं भी इतना योग करता हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, मुझे क्यों नहीं लोग पूछते हैं, मेरे से क्यों नहीं क्लास के लिए कहते हैं, दादी मुझे क्यों नहीं बुलाती है। लेकिन ये बात फिर किससे कहूँ। तो उस समय बाबा से मिलना बड़ा सहज होता था। तो मैंने जा करके बाबा को कहा कि बाबा, आप कहते हो मान शान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा ये इच्छा जाती नहीं है, मैं क्या करूं। मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, बाबा हमारे साथ है, हमारी चढ़ती कला अवश्य होगी, ड्रामा में हमारा ऊंचा पार्ट है, ऐसे संकल्प करता हूँ। लेकिन बाबा संकल्प लगता नहीं है, मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या मान शान चाहिए क्या। मैंने कहा जी बाबा चाहिए। ये अव्यक्त बाबा आया हुआ था, उससे बातचीत है, योग में नहीं, अव्यक्त बाबा से। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे मान शान चाहिए तो एक काम करो। मैंने कहा जी बाबा बोलो। बाबा ने कहा, आप हर एक बात में बाबा को आगे रखो, बाबा आपको स्वतः आगे कर देगा। बाबा को आगे रखो,
रखो अर्थात हर कर्म बाप के श्रीमत प्रमाण करो और बाप की याद में रहो, तो बाबा आपको स्वतः आगे कर देगा। तो चाहे हम सेंटर पर हैं, चाहे हम घर पर हैं, कहीं भी हैं, अगर ये फार्मूला अपना लो कि पहले बाबा, मेरा संसार ही बाबा है, तो बाबा ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ाता जाएगा और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना निर्माण और निमित्त स्वतः ही बनते जाएंगे। आगे बढ़ने से अभिमान नहीं आएगा। अगर बाबा के बिना हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, चाहे तन की सेवा के द्वारा, चाहे धन की सेवा के द्वारा, चाहे वाणी की विशेषता की सेवा के द्वारा, किसी के द्वारा भी हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन जब बाबा ने हमें बढ़ाया है, बाबा के श्रीमत प्रमाण हैं, तो निमित्त और निर्माण हो जाएंगे। इससे दैवी परिवार की प्रवृत्ति से न्यारे रहेंगे और हर एक का सम्मान और रिगार्ड रखते रहेंगे। तीसरा है सेवा की प्रवृत्ति। सेवा भी कई बार ऐसा होता है, मन चाहे सेवा नहीं मिलती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर निमित्त आत्मा को ही दोषी मानने लगते हैं। बहन तो उनका ही पूछती है, उनको ही आगे बढ़ाती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, जैसे हम कुछ करते ही नहीं है। कई प्रकार के ऐसे संकल्प आ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये हमेशा याद रखो कि यज्ञ की छोटी से छोटी सेवा हमें बहुत आगे ले जाती है। एक छोटा सा उदाहरण अपना देते हैं कि हम मधुबन में थे, बहुत थोड़ा समय हुआ था आए हुए, तो वहां पर लेबर होली और दिवाली को सब घर चले जाते थे। तो वहां कोई काम करने वाला कोई लेबर नहीं होता था, तो सब काम खुद को करना पड़ता था। तो हमने दीदी के मुंह से सुना था कि जो काम कोई न करे वो काम करके दिखाओ तो बाबा के दिल पर चढ़ जाओगे। ये शब्द मुझे याद था। तो उस समय जमादार भी छुट्टी पर था, तो मैंने 5 दिन सब जगह बाथरूम धुलाई किया, लैट्रिन बाथरूम। उसी समय से दादी के दिल पर चढ़ गए और दादी ने मुझे अपने किचन में बुला लिया खाना बनाने के लिए। तो यज्ञ की कोई भी सेवा वरदान दिलाने वाली, आगे बढ़ाने वाली, इसलिए जो भी सेवा मिलती है निमित्त बनकर बाबा के द्वारा मिली हुई सेवा भगवान के यज्ञ की सेवा समझकर दिल से करते चलो,
तो दिलाराम बात की दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी और सेवा करते न्यारे रहेंगे। चौथा है हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति। हद की प्राप्ति, मान शान महिमा मर्यादा जो कुछ भी है, चाहिए कि आज मुरली में कहा ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये लेवता की निशानी है। लेकिन आप फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। देवता अर्थात देने वाला। इसलिए हमेशा अपने को फरिश्ता समझकर सो देवता बनने वाले हैं, मुझे देना ही है, सबको सम्मान देना ही है, सबको रिगार्ड देना ही है, कोई हमें दे या ना दे, ये तब दे सकेंगे जब आपको बाबा से मिलता रहेगा तब, क्योंकि तब आत्मा भरपूर रहेगी। भरपूर रहेगी तभी दे पाएगी। अगर भरपूर नहीं हुई तो लेने का संकल्प रहेगा, देने का नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले न्यारा बनो। न्यारा बनने की स्थिति है कमल का फूल। जैसे कमल का फूल प्रवृत्ति में है, लेकिन प्यारा तब बनता है जब पानी से ऊपर आता है। जब तक पानी के अंदर है, पानी ही जीवन है। लेकिन पानी ही जीवन है, लेकिन जब तक पानी से ऊपर नहीं आएगा, तब तक ना किसी को प्यारा लगता है, ना वो किस भगवान के ऊपर अर्पित होता है। ऐसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए जब इनसे न्यारे रहेंगे तो सबके प्यारे लगेंगे और प्रभु के भी प्यारे लगेंगे। एक एक अंग में विशेषता भर जाएगी। जैसे कमल फूल की विशेषता देखो, एक फूल ये ऐसा ही है जिसका पत्ता भी काम आता है, उस पर खाना खिलाते हैं, फूल भी काम आता है, फल भी काम आता है, इसकी जड़ भी काम आती, सब्जी बनती है, इसको भे कहते हैं। तो इसका हर एक चीज काम आता है। ऐसे जब न्यारे बनेंगे तो आपकी हर कर्मेंद्री से सेवा होती रहेगी, स्वतः न्यारे बने रहे। दूसरा है साक्षी। साक्षी का सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको देते हैं कि बाबा जब एक बार ब्रिजकोठी में था, शुरू की बात है, क्लास वगैरह सब पूरा हो गया था। बाद में ब्रिजकोठी से बाबा बाहर आया तो एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर बाबा खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में बाबा के पैर पर एक सांप चढ़ गया। बाबा ने देखा सांप पैर पर चढ़ा हुआ है। अब आप सोचो, अगर हमारे सबके पैर पर सांप चढ़ जाए तो क्या हालत होगी।
उसको झटकेंगे, भागेंगे, छुड़ाएंगे, जो कुछ भी होगा। लेकिन बाबा के पैर पर सांप चढ़ गया, बाबा बड़े आराम से देखता रहा, जैसे कोई दूसरे का शरीर है, बाबा का नहीं। और उस समय बाबा ने इधर उधर देखा तो बलदेव भाई दिखाई पड़ा और बलदेव को बोला कि ए बलदेव इधर आओ, ये पैर पर बच्चा बैठा हुआ है, सांप को बच्चा बोला, इसको ले जाओ, दूध पिला के जंगल में छोड़ दो। अब आप सोचो बाबा के अंदर इतनी साक्षी होने की शक्ति कहाँ से आ गई? ये इसलिए ये मेरा शरीर नहीं है, भगवान का शरीर है। हमने इस शरीर को भगवान को दिया हुआ है, इस शरीर का जिम्मेदार बाबा है, इसलिए एकदम साक्षी रहा। तो साक्षी होने के लिए इस शरीर को भी जैसे पहले बता के आए हैं कि बाबा के श्रीमत प्रमाण ये शरीर है, मेरा नहीं है, इस भाव को इमर्ज रखो तो इस शरीर से साक्षी रहेंगे। परिवार से भी बाबा साक्षी था, इतना बेगरी पार्ट था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बाबा को रिंचक भी दुख नहीं था कि बच्चे भूखे मरेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को यही संकल्प था, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये शिव बाबा के बच्चे। तो शिव बाबा के बच्चे हैं तो बाप पहले भूखा मरेगा, बच्चे बाद में। तो जब शिव बाबा भूखा मरेगा ही नहीं तो बच्चे कैसे भूखे मरेंगे? ऑटोमेटिक बाबा खिलाएगा। इस निश्चय में रहने के कारण भगवान के बच्चे हैं, इस निश्चय में रहने के कारण समय पर पैसा भी आ गया, राशन भी आ गया, सब कुछ हुआ। साक्षी रहा। जो साक्षी होते हैं उनकी सब इच्छा बाबा पूरी करता है, जो कि हमारे 63 जन्म के हिसाब किताब भी हैं, वो बाबा चुकतू भी कराता है, लेकिन इच्छा भी पूरी करता है। माउंट आबू में एक बार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम दिया कि बच्चों को कल जलेबी खिलानी। घर में आटा नहीं, मैदा नहीं, चीनी नहीं, कुछ नहीं, और बोला बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो जो बनाने वाले भंडारिन थी उसने कहा बाबा कुछ आई नहीं तो कैसे बनेगी? बोला ये तो बाबा ने कहा है, तो शिव बाबा ने कहा है, वो जाने, वो बोल के गया है, मुझे पता नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने, सब कुछ हो जाएगा। बाबा तो निश्चिंत हो गया, साक्षी हो गया। और क्या हुआ, उसी रात को माउंट में ही एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, युगल रहते थे। तो उसकी युगल अर्थात पत्नी को बाबा ने मम्मा का साक्षात्कार करा दिया देवी के रूप में। और वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि अब अपना उम्र ढल गई है, कोई बच्चे हैं नहीं, चलो हरिद्वार चल के वहां रहेंगे, सब धन दौलत
वहां आश्रम में दे देंगे। लेकिन जब पत्नी को साक्षात्कार हुआ देवी का, तो इसका संकल्प बदला कि नहीं, मुझे धन देवी को देना है। पति को बात बताई, पति भी स्वीकार कर लिया। और सुबह वो माता आती है और बाबा खड़ा था। बाबा को बोला, मुझे देवी का साक्षात्कार हुआ है, मुझे देवी का दर्शन करना है। तो बाबा ने कहा, यहाँ कोई देवी नहीं रहती है, यहाँ तो मेरी बच्चियां रहती हैं। तो बोला, नहीं बाबा, यही है, ये साक्षात्कार हुआ है, मुझे देवी का दर्शन करना ही है। तो बाबा ने कहा, अच्छा नहीं मानती हो तो देख लो जो बच्चियां, पहचान लो कौन है। मम्मा को छोड़कर एक एक को बाबा भेजता गया, सबको बोला है नहीं। तो बाबा ने कहा, मेरे पास यहाँ कोई नहीं है। तो उस माता ने कहा, नहीं यही है, जब तक देवी का दर्शन नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं, यहीं प्राण त्याग दूंगी भूख प्यास से। तो बाबा ने कहा, अच्छा एक बच्ची और है, देख लो। तो जैसे ही मम्मा को देखा, बस वो सीन रात वाला सामने आया, सब कुछ यज्ञ में दे दिया। तो जो साक्षी होते हैं सब भगवान के हैं, भगवान उनकी सब आस पूरी करता है, जो कुछ भी है पूरी करेगा। इसलिए आप लोग साक्षी स्थिति अपनाओ, मेरा कुछ नहीं बाबा का है। तो तीसरी उपराम स्थिति आ ही जाएगी। ठीक है, समय हो गया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा झोली भर दिया कि हमारा मन कर रहा सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा खुशी आज हमको है, क्योंकि हम आज इतने परिवार को सन्मुख देख रहे हैं। ये तो बहुत बहुत थैंक्स आप। शांति भाई साहब, आपने बहुत अच्छा हमको बातें बताया, उपराम स्थिति का समय के अनुसार बहुत सहज रीति से कैसे उपराम बने। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे प्रकाश भाई को बहुत बहुत थैंक्स, इन्होंने सारा अरेंजमेंट करके दिया, मुझे कुछ नहीं आता था। हाँ, बाबा ने सब सिखाया वैसा। ये प्रकाश भाई बैठे हैं, हाथ हिला। प्रकाश भाई सामने आओ, थोड़ा सामने आओ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में हमारे बीच आके पालना करते रहे ना। स्टार्टिंग में आपने उपराम होने की, त्याग तपस्या करने की शिक्षा हमको बहुत पढ़ाई है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। बंद करो। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ठीक लगा? अच्छे से ध्यान से सुना उपराम, कैसे उपराम होना है। बहुत ही सरल शब्दों में आज की मुरली के आधार से कितना अच्छा बताया। सबने ध्यान से सुना? ऐसे भी आ रहा है।
हाँ, किसी को कुछ बोलना है? भाई सब संतुष्ट हो गए? क्वेश्चन आंसर का कैसा है? ओम शांति। किसी को बताना है कुछ? हाँ, मेहता माता को क्वेश्चन है। कौन है फिर? एक सेकेंड, कहाँ है भैया? इधर देखो। क्या नाम बताए? मेहता। चली गई। ममता का मेहता माता। हाँ बताओ। क्या चालू करने क्या बोल रहे हैं? किया है उसमें आज? समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हाँ चलो ठीक, ओके। ओम शांति। कल सभी मुरली इसी में सुनना। हरी भाई कैसे लगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। और भैया टॉपिक पर बहुत अच्छी क्लास बहुत अच्छी लगी। प्रैक्टिकल विधियां जो बताई, छोटी छोटी सूक्ष्म विधियां बहुत अच्छी लगी। बातों को लेके ना